बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपने पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 जो है उसमें हमने कार्टेशियन प्लेन जो है उसको डिस्कस किया, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस किया, कुछ डेफिनेशंस को। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है जिसमें आपने ग्राफ्स बनाने हैं, ये क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या करना है आप लोगों ने, उसने क्वेश्चन में जितने पार्ट्स दिए हुए ना उनमें से रैंडमली मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं वो पिक किए हैं और इनको जो है हम सीखेंगे कि ग्राफ किस तरह से बनाना है। उसने आपको इक्वेशंस दी हुई हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास है x इज इक्वल टू 2, यानी एक ही वेरिएबल है यहाँ पे ना, आपको y वाला जो वेरिएबल है वो नहीं दिया हुआ। तो जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसका ग्राफ बनाना बहुत आसान काम है। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन हम ड्रॉ करेंगे। अब देखिए x इज इक्वल टू 2, तो आपने जो कार्टेशियन प्लेन है उस पे नंबर लाइंस होती है ना, यानी x एक्सिस और y एक्सिस जो है ये नंबर लाइंस हैं। तो 2 से हम एक नंबर ज्यादा जो है वो लाइंस लगा लेंगे, यानी 3 लाइंस लगा लेंगे। तो ड्रॉ करते हैं इसको। ये हमने कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रॉ की, ये सही है। ये आपके पास y और ये नेगेटिव y, ये x और ये नेगेटिव x, और ये आपके पास ओरिजिन। अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कितने पॉइंट्स हमने लेने हैं, 3। ये 0 है, ये ले लिया 1, ये लिया 2 और ये 3। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव आना है, आपने ये बात जो है ना सही इसका ध्यान रखें आपने कि ओरिजिन से जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया ना 1 का, यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस लेना है, यहाँ पे भी उतना ही और यहाँ पे भी उतना। मतलब कि चारों साइड्स पे जो डिस्टेंस है वो हमने एक ही जैसा लेना है। अगर आप गैप डिफरेंट लेते हो तो गलती होगी, ठीक है ना, ग्राफ सही नहीं बनेगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ पे 1, ये 2 और इधर भी क्योंकि हमने 3 करना है तो लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं, ये 3। यहाँ पे भी इसको भी थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये आपके पास -1, -2 और ये हो गया -3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने x इज इक्वल टू 2 की जो लाइन है वो ड्रा करनी है, यानी इक्वेशन जो है x इज इक्वल टू 2 का आपने ग्राफ बनाना है। तो आपने 0 जो है वो आपके पास सॉरी, जो y का कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 0 है, ठीक है ना, यानी जो कोऑर्डिनेट नहीं गिवन वो 0 हो गया। तो x एक्सिस के ऊपर +2 ये है, यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है इस तरह बिल्कुल सीधी y एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि आपको पता है जिस इक्वेशन में x वेरिएबल आ रहा हो वो y के पैरेलल होती है, जिसमें y आ रहा हो वो x के पैरेलल होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, बस इतना सा काम है। अब इसको भी हमने उसी तरह से बिल्कुल करना है। ये देखें, पहले हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन जो है वो ड्रा करेंगे, बिल्कुल सही सीधी लाइन लगाएं। ये हमने ले लिया x एक्सिस, आप स्केल भी यूज कर सकते हो लाइन लगाने के लिए ना, आपने स्केल से काम करना है। तो -1 है, हम दो लाइंस लगा लेते हैं। ये ओरिजिन है, ये x, ये -x, ये y और ये -y। अब यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2, ये -1 -2, यहाँ पे भी -1 और ये हो गया -2। y इज इक्वल टू -1, y के ऊपर -1 ये है, तो लाइन है क्योंकि ये y दिया हुआ है x एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट में से आपने x एक्सिस के पैरेलल लाइन गुजारनी है। ये जो लाइन है ये हमारे पास y इज इक्वल टू -1 का ग्राफ है, ठीक हो गया। अब इसको देखते हैं y इज इक्वल टू 0। तो 0 आपको पता है ओरिजिन के ऊपर होता है, y जो है ये आपके पास ओरिजिन पे होता है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे y है ना, तो लाइन आपने x एक्सिस के पैरेलल लगानी है और ये लाइन ओरिजिन के
ऊपर आएगी, ओरिजिन में से पास करनी है, ठीक है। तो यानी ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाइन आएगी। ये देखें, ये मैं थोड़ी सी ना बोल्ड की है ताकि आपको नजर आए। ये हमारी लाइन है जो कि है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस, तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी कि ये वाली लाइन आएगी। इस लाइन को आपने कहना है y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है। लाइन की लेंथ जो है ना वो आप जितनी मर्जी रख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है। इतनी रखनी है कि जितनी आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया उसके अंदर अंदर रहे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें देखिए माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, x भी है y भी है, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो उसको भी देख लेते हैं हम उस प्रोसीजर को। इस तरह में जिनमें एक ही वेरिएबल है उसकी तो आपको समझ आ गई होगी। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हो आपको y इज इक्वल टू 1/2 या x इज इक्वल टू 1/2, तो आपने क्या करना है, उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। 1/2 0.5, नंबर लाइन पे देखें 0.5 कहां पे होगा, यहाँ। अगर आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1/2, आपने उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो हो गया 0.5। 0.5 यहाँ पे है इसके दरमियान में, तो ये लाइन आ जाएगी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ठीक है ना। आप जो है बुक के अकॉर्डिंग आपने करना है, जो बुक पे वैल्यू दी होगी उसको लेके आपने ग्राफ बनाना है। जी तो स्टूडेंट्स, हम अब उन पार्ट्स पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 के, जिनमें जो इक्वेशन दी हुई है उसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, उसमें x भी है और उसमें y भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू लेट करनी है, खुद से सपोज कर लेनी है कुछ वैल्यूज, और उन वैल्यूज को उस इक्वेशन में पुट करके जो दूसरा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपने निकालनी है। उसकी दोनों की वैल्यू आ गई तो आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। पॉइंट्स जब बन जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा करना है। यानी हमारा पहला काम है पॉइंट्स निकालना, पॉइंट्स यानी टेबल बनाना। जब टेबल बन जाएगा तो फिर हम ग्राफ बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। 8 वाला जो पार्ट है, देखिए जरा यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करते हैं, माइनस को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x। अब x की वैल्यूज हम लेट करते हैं तो y की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू, आप 3 वैल्यूज भी ले सकते हो, 5 भी ले, मिनिमम जो है वो आपने 3 वैल्यूज लेनी है, ठीक है, और मैक्सिमम 5 कर लें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो हमने वैल्यू ली x की -2, -1, 0, 1, 2, इतनी वैल्यूज हमने ले ली 5। अब टेबल बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन ना आए तो आप लोग जो है वो अलग से भी कर सकते हो, ठीक है, रफ में लंबी कैलकुलेशन। अब टेबल में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हमने जो x की वैल्यू लेट की है उसको हमने लिखना है। 5 वैल्यूज लेट की हैं तो यहाँ पे हम 5 जो है बॉक्सेस बना लेते हैं। दरमियान में 0, 1, 2, -1, -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे -2 को पुट करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो y की वैल्यू आ गई 4। जब हमने -1 पुट किया, -2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, 1 पुट करेंगे तो आएगा -2, और जब आप 2 को पुट करेंगे तो -4। ये वैल्यूज जो है ये मैंने यहाँ पे रखी हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में रख के तो ये टेबल जो है हमें y की वैल्यूज मिली। अब हमने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लेना है, x y की फॉर्म में। तो हमारे पास पहली वैल्यू -2, दूसरी 4, -1 और 2, 0, 0, 1, -2, 2, -4। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या किया, देखें हमारे पास
ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं वो आ गए हैं, पॉइंट्स आ गए। अब हमने इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करके ज्वाइन करना है, तो हमें ग्राफ मिल जाएगा लाइन का। तो देखें अब हमने कार्टेशियन प्लेन कैसे बनानी है। यहाँ पे देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 4, तो हमने 4 लाइंस लगानी है, ठीक है। अब हम बनाने लगे हैं ग्राफ। तो ग्राफ में देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने वाई एक्सिस की लाइन ड्रा की। अब हम ड्रा कर रहे हैं एक्स एक्सिस की लाइन, ये एक्स एक्सिस की होगी, ये ओरिजिन, और यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा लाइन को, ये 4 और ये 5। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इनके दरमियान जो गैप है वो एक ही जैसा हो। 1 2 3 4, यहाँ पे भी -1 -2 -3 और -4, -1 -2 -3 -4। यहाँ पे हमने एक ज्यादा किया हुआ है, इसको भी इतना ही रहने देते हैं। अगर आप 1-2 पॉइंट ज्यादा ले भी लेती हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप ज्यादा नंबर लाइन जो है उसको लंबा ले सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस भी नहीं है तो मैंने जो है वो थोड़ा ही लिया। अच्छा अब देखें जरा, हमारा पहला पॉइंट -2 4, -2 4 कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस का -2, वाई का 4। ये देखें एक्स एक्सिस पे ये -2 है और वाई एक्सिस का +4 ये। तो आपने इसको इस तरह से बढ़ा के इस 4 तक लेके आना है, ठीक है, ऐसे। ये डॉट्स में लगा रही हूं आपको दिखाने के लिए, आप बेशक इन डॉट्स को ना लगाएं। इस साइड से 4 को आपने इस साइड को मूव करना है और -2 से इस साइड पे। तो ये जो पॉइंट है ये हमें मिला -2 4। अब उसके बाद देखें -1 2, -1 एक्स एक्सिस का ये है और वाई एक्सिस का 2 ये। तो -1 से हमने 2 तक जाना है, वाई एक्सिस के 2 तक। तो ये पॉइंट हमें मिला है -1 2। जो अगला पॉइंट है 0 0, तो वो ये। उसके बाद देखिए 1 -2, एक्स एक्सिस का 1 ये और अब वाई एक्सिस का -2 ये। तो 1 को -2 तक लेके आए, ये ठीक है, बिल्कुल सीध में हमने ये पॉइंट लिया और इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 -2 ऐसे ब्रैकेट में पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिया, पॉइंट मेंशन किया। अब उसके बाद है 2 -4, एक्स एक्सिस का 2 ये और वाई एक्सिस का -4 ये 2 को हमने यहाँ -4 तक लेके आना है। तो ये हमें पॉइंट मिला 2 और -4। अब ये पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको हमने मिला देना है। ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा आगे लगा दिया था, ये इधर आएगा। अब इन्हें मिला दें, ठीक है, ऐसे आपने स्केल से मिलाना है। अब इसको थोड़ा सा, ये पॉइंट हमने लिया है, इसको बिल्कुल पतला सा, ये बारीक आपने पॉइंट लेना है, ठीक है ना, इसको बोल्ड नहीं करना। और फिर उसके राउंड आपने सर्कल लगा देना है, यूं ऐसे, इधर भी, ये और ये, ठीक हो गया ना। और इस लाइन के ऊपर अब आप लिख देंगे कौन सी लाइन है हमारे पास, -y = 2x। कहीं पे भी लिख दें -y = 2x। ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। तरीकेकार जो है वो आपने याद रखना है, उसको फॉलो करें, बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है y को एक साइड पे अकेला कर लेते हैं ना, यानी इक्वेशन की जरा प्रॉपर फॉर्म बना लेते हैं। y को एक साइड पे अकेला कर लें और x की वैल्यूज हम लेट करेंगे कि हमारे पास y की वैल्यूज आ जाए। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास y जो है ये इधर ही रहेगा, 3 इधर आएगा तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे अगर आप x की यही वैल्यूज लेट करते हो 0 1 2 -1 -2, तो आपके पास जो y की वैल्यूज आएंगी वो फ्रैक्शन में आएंगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को शो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इस लेवल पे स्टूडेंट्स को। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप इसमें x की वो वैल्यूज रखें जिनकी 3 से कटिंग हो जाए।
अब 3 से कटिंग किसकी होगी? जो 3 के मल्टीपल्स हैं, डेफिनेटली उन्हीं की कटिंग होगी। तो हम यहाँ पे x की वैल्यूज फिर 3 के मल्टीपल ही लेट करेंगे। हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 6 और 3 और 0 और -3 -6। दो वैल्यूज हमने नेगेटिव लेट कर ली और दो वैल्यूज पॉजिटिव। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट में ग्राफ बना रही हूं। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही होती है, नहीं समझ आती कि किस तरह से y की वैल्यूज निकल रही हैं, तो आप ऊपर कैलकुलेशन कर सकते हो, रफ पेज पे कर लें या क्वेश्चन के अंदर ही कर लें, तो भी कोई मसला नहीं है। तो बनाते हैं, सॉरी, अभी हमने टेबल बनाना है। टेबल बनेगा तो ग्राफ बनेगा। तो टेबल में सबसे पहले हमने ऊपर x की वैल्यूज लिखनी है। एक्स वाई और फिर एक्स वाई। x की वैल्यूज जो हमने लेट की हैं उनको लिख लेते हैं। हमने लेट किया -6 -3 0 3 6। अब देखें स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे हम -6 को पुट करेंगे तो 3 2s होगा -6, यानी यहाँ पे -2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10। अब जब आपने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 से कट गया, 1 आया, 5 1s are 5। जब आपने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0। जब आपने 3 पुट किया, 3 3 से कट गया तो वैल्यू आएगी 5। जब आप पुट करोगे 6 3 2s are 6 और 2 5s are 10। तो हमारे पास वैल्यूज आई हैं -6 -10 -3 5 0 0 3 5 और 6 10। अब हमने ग्राफ बनाना है तो 10 लाइंस लगाना चारों साइड पे कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि मतलब ये ज्यादा लंबी लाइंस हैं तो आप क्या करो, आप दो दो नंबर्स का गैप दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि दो दो नंबर्स का गैप किस तरह से देना है और फिर ग्राफ जो है वो आपने किस तरह से बनाना है। तो हम दो दो नंबर्स का गैप देने लगे हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। इसी तरह से नीचे -2 -4 -6 -8 और -10। इसी तरह यहाँ पे 2 4 6 8 10। इसी तरह इस साइड पे वैल्यूज आप लिखेंगे -2 -4 -6 -8 -10। इनका गैप आपने जो है वो सही प्रॉपर लेना है, ठीक है। और मतलब ये नहीं कि आप गैप जो है वो कम ज्यादा ले लें। तो देखें, अब पहला पॉइंट -6 -10, ये एक्स एक्सिस का -6 हमने लेना है, ये -6, और वाई एक्सिस का -10, ये -10। तो इसको आप -6 को -10 तक लेके आए, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। उसके बाद अभी मैं इसको लिख नहीं रही, पहले हम लाइन लगा के बाद में ऊपर पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे। अगला पॉइंट है -3 5, एक्स एक्सिस का -3। अब -3 किधर है? ये -2 ये -4, तो दरमियान में -3 है। इधर से लाइन आपने नीचे को लाना शुरू करनी है। कहां तक लेके जानी है? 5 तक। तो 5 जो है ये क्योंकि पॉजिटिव है और y एक्सिस का +5, ये तो ये जो पॉइंट है हमारे पास -3 और 5, ये कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस का -3 ये और y एक्सिस का 5, ये इधर आ गया। उसके बाद है 0 0, तो ये 0 0। मुझे लग रहा है हमने कोई मिस्टेक की है। -3 को जब हमने पुट किया, यहाँ पे -3 इधर -5 आएगा, ये गलती की हमने। तो देखें जरा, -5 हमारे पास, ये -5 है, ये -3 और ये -5,
तो ये पॉइंट मिला दूसरा। उसके बाद 0 0, तो ये 0 0। उसके बाद 3 5, ये एक्स एक्सिस का 3 दरमियान में और ये वाई एक्सिस का 5। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स 6 और 10, ये एक्स एक्सिस का 6 और वाई एक्सिस का 10। ठीक हो गया, एक पॉइंट ये मिला, एक ये और ये। अब आपने क्या करना है, आपने स्केल लेना है। मैं डायरेक्ट लाइन लगाने लगी हूं तो मेरी हो सकता है तो थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी, तो आपने बिल्कुल सही सा स्ट्रेट लाइन लगानी है, सही पॉइंट में से पास करनी है। अब इनके ऊपर ना ऐसे थोड़ा सा सर्कल आप लगा देंगे, छोटा सा बारीक, ताकि पॉइंट्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाए। और ऊपर इक्वेशन मेंशन कर दें, 3y इज इक्वल टू 5x, 3y इज इक्वल टू 5x। और साथ में आपने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखने हैं। ये पहला पॉइंट जो है ये है 6 10, ये पॉइंट है आपके पास 3 5, और ये पॉइंट 0 0, ये पॉइंट है आपके पास -3 -5, और ये पॉइंट है -6 -10। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था 10 वाला पार्ट। अब इसी क्वेश्चन के एक दो पार्ट और करते हैं ताकि आपको सही अच्छे से क्लियर हो जाए कि आपने ग्राफ किस तरह से बनाना है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट है, वो पार्ट लिया, ठीक है। और इसका हम अब ग्राफ ड्रा करेंगे। तो पहले हमने इक्वेशन जो है उसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आना है। हमने y को एक साइड पे रखना है, बाकी वैल्यूज को उस साइड पे ले आना है। तो क्या करेंगे, देखें 3x है, ये उधर जाएगा तो बनेगा -2y को इधर आने दें, 3x इधर आया तो -3x, और ये +1 इधर आया तो -1। अब ये जो -2 है ये इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -3x -1 ओवर -2। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज में माइनस है तो आप माइनस को ले लें कॉमन, अंदर आ गया 3x + 1 और डिवाइडेड बाय -2। 2 को 2 से कट कर दें तो y की वैल्यू आ गई 3x + 1 ओवर 2। तो अब स्टूडेंट्स हमने ग्राफ बनाना है। देखिए हम x की ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे कि जिन वैल्यूज से इसको कैलकुलेट करेंगे ना जब, तो 2 से कटिंग हो जाएगी। जैसे देखें 3 की जगह अगर आप पुट करते हो 1, तो 3 1s are 3, और 3 और 1 4, 4 की 2 से कटिंग हो जाएगी। तो हमने x की एक वैल्यू ले ली 1। उसके बाद देखें अब आपने 2 पुट किया, 3 2s are 6, 6 और 1 7, कटिंग नहीं होती। अब अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 3s are 9, 9 और 1 10, कटिंग हो जाएगी। तो दूसरी वैल्यू हम क्या लेंगे 3। अब तीसरी वैल्यू हमने क्या लेनी है, यहाँ पे x की जगह 4 पुट करोगे तो कटिंग नहीं होगी, 5 पुट करो, 3 5s are 15 और 1 16, कटिंग हो जाती है। तो बहुत ज्यादा वैल्यूज लेने की जरूरत नहीं है। जब कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है ना तो थोड़ी वैल्यूज ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यूज लेट कर ली। अब हमने क्या करना है, अब हम बनाते हैं टेबल। टेबल में हमने 3 वैल्यूज जो हैं वो ले ली। सबसे पहले हमने लिखनी है x की वैल्यूज 1 3 5, y की वैल्यू देखें। अब जब आपने 1 पुट किया इधर, 3 1s are 3, 3 और 1 4, 4 ओवर 2 2। जब 3 पुट किया, 3 3s are 9, 9 और 1 10, 2 की 10 से कटिंग की तो 5। जब आपने 5 पुट किया, 3 5s are 15, 15 और 1 16, तो ये आ जाएगा 8। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स बने उनको अब लिखते हैं 1 2 3 5 और 5 8। अब बच्चों आपने देखना है कि यहाँ पे देखें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आई। जो हमने पहले ग्राफ्स बनाए उनमें नेगेटिव वैल्यू भी आई थी। तो हमने क्या करना है, ग्राफ में सिर्फ हमने पॉजिटिव एक्सिस ले लेने हैं, यानी जो आपकी कार्टेशियन प्लेन है उसमें सिर्फ आप एक्स एक्सिस लो और वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। आपको नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ये पॉजिटिव एक्स ले लिया हमने और ये पॉजिटिव वाई, यहाँ पे है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो अब देखिए जो पहला पॉइंट है हमारे पास 1 2,
सबसे बड़ा नंबर 8 है, 8 लाइंस लगानी है हमने दोनों साइड पे, 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 और 8। ठीक हो गया। अब इस साइड पे देखें, -1 -2 -3 -4 -5, या -6 -7 और ये -8। सॉरी, नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आएगा, पॉजिटिव है ये नंबर। तो जो पहला पॉइंट है वो है 1 2, एक्स एक्सिस का 1, ये 1 और वाई एक्सिस का 2, तो पहला पॉइंट ये मिला। अब उसके बाद देखें 3 5, ये एक्स एक्सिस का 3 और वाई का 5 तक हम आपने इसको लेके जाना है बिल्कुल सीधा, ये दूसरा पॉइंट मिला। उसके बाद अगला पॉइंट है 5 और 8, ये एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस का 8 जो है ये। ठीक हो गया। इस तरह से आपको तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब आपने स्केल से क्या करना है, इनको मिला लेना है। तो अब छोटा सा सर्कल लगाते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, लाइन आपकी सही प्रॉपर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, जो लाइन की इक्वेशन दी थी ना उसको इसके ऊपर लिखते हैं, 3x - 2y + 1, और यहाँ पे पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे। पहला पॉइंट था हमारे पास 1 2, जो दूसरा पॉइंट है ये है हमारे पास 3 5, और जो थर्ड वाला पॉइंट है ये आपके पास 5 और 8। ठीक है, तो इस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ है। यहाँ पे देखें, मेरा जो मैंने जो ग्राफ बनाया इसमें यहाँ पे गैप ज्यादा ले लिया मैंने, यहाँ पे कम। तो आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है, ध्यान से आपने करना है। जितना गैप आप यहाँ पे ले रहे हैं नंबर्स के दरमियान, उतना ही यहाँ पे लें, तो फिर जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही बनेगा और उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने सीखा कि ग्राफ किस तरह बनाते हैं, लाइन्स का, डिफरेंट टाइप की जो लाइन्स होती हैं। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।